HSBC की वर्चुअल इंटर्नशिप टास्क 1 में आप लोगों का स्वागत है। इंटर्नशिप जो है वो फोर्ज से की जा रही है। इसमें हमारे पास एक अपना क्लाइंट जो है वो एक रेस्टोरेंट ग्रुप का है जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो है चलाता है यूरोप में, और इसको जो है वो एशियन कंट्रीज में अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना है। उसके लिए ये मर्जर एंड एक्विजिशन या जॉइंट वेंचर जो है वो ढूंढ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी गई, हिस्टोरिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, टारगेट इंफॉर्मेशन, कंपनी की प्रोफाइल है, टेम्पलेट है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कंपनी की प्रोफाइल में दिया गया है कि कंपनी जो है वो 2001 में फाउंड की गई थी। 120 यूरोपियन स्टोर्स है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम में। 2000 जो स्टाफ है वो काम करता है, हेडक्वार्टर लंदन में, और बाकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी की दी गई है। ठीक। दूसरा, कंपनी की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल रिकॉर्ड दी गई है। इससे हम कंपनी की रिलेटिव साइज पता लगा सकते हैं कि कंपनी हमारी कितनी बड़ी है। कंपनी का जो एबिटा है वो 2020 के लिए 170 है। जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं इनका जो मल्टीपल चलता है एबिटा का वो 8x के आसपास चलता है, 8x टू 12x। हम मिनिमम लेके चलते हैं 8x है, तो कंपनी जो है वो 1360 मिलियन डॉलर की कंपनी है। लगभग $1 बिलियन की हमारी कंपनी है ये। ठीक है, बस ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से हमको बस इतना ही पता करना था कि कंपनी का रिलेटिव साइज क्या है। उसके बाद हमारे पास ये टेम्पलेट दी गई है। इस टेम्पलेट में हमको फिल करना है असेसमेंट कि हमारा पोटेंशियल एक्विजिशन के लिए या मर्जर के लिए कौन सा रेस्टोरेंट सही रह सकता है। दूसरा, हमारे पास टारगेट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कंपनी क्या काम करती है, कहाँ कहाँ पर क्या रेवेन्यू साइज है, ऑपरेशन किन कंट्रीज में है, क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, और बाकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो हमको ज़रूरी होगी इस डेटा को फिल करने के लिए। एक एग्जाम्पल भी इन्होंने शो किया है जिसमें बताया गया है कि रेस्टोरेंट ही है, 650 मिलियन की कंपनी है, हमारा जो था वो 1 मिलियन का रेवेन्यू था, तो ये हमसे आधी बड़ी कंपनी है, तो हमको एक्वायर करने में डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि कंपनी का रिलेटिव साइज जो है रेस्टोरेंट का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक्विजिशन में हमको उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। तो इस कंपनी के लिए हमने 25% दे दिया कि 25% ठीक है, ज़्यादा अच्छी कंपनी नहीं है। एशियन साइज में हमने 100% दे दिया क्योंकि 9 कंट्रीज में ये फैली हुई है, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, और 9 एशियन कंट्रीज में है। तो अगर हम इसको एक्वायर करते हैं या इसके साथ कोलैबोरेट करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा एक्सपेंशन करने के लिए एशियन मार्केट में। प्रोडक्ट और ऑफरिंग देख सकते हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स देता है, यानी फास्ट फूड दे रहा है, वो भी चीप फास्ट फूड दे रहा है, तो हमने उसको 0 दे दिया। कोई एग्जिस्टिंग फ्यूजन है, सस्ते के साथ महंगा दे रहा है, महंगे के साथ सस्ता दे रहा है, चीप प्रोडक्ट के साथ कॉस्टली प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कोई फ्यूजन है, कोई फ्यूजन ऑफरिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। नहीं दे रहा, 0 नंबर दे दिया हमने इसको। ओनरशिप अप्रोचेबिलिटी की बात करते हैं, तो ओनर विलिंग है कंपनी को सेल करने के लिए या नहीं है। रेस्टोरेंट ए जो है वो 100% फैमिली ओन्ड है, और दूसरा जो प्रेस कवरेज है उन्होंने बोला कि उनको बेचना नहीं है कंपनी को, और इस कंपनी को उनकी फैमिली ही जनरेशन टू जनरेशन चलाएगी। तो ओनरशिप अप्रोचेबिलिटी भी क्या है, 0 है। ओनर जो है कंपनी को बेचना ही नहीं चाहते, जब बेचना ही नहीं चाहेंगे तो आप उसको मर्जर या एक्वायर कैसे करोगे। ठीक है, तो हमने 0 दे दिया। अब हमारे पास रेस्टोरेंट बी, सी, डी और ई को फिल करना है। डेटा को पढ़ के हम फिल करते हैं। रेस्टोरेंट बी की बात करते हैं। हमारे पास ये जो है फिल करने के लिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहीं से पिकअप करके हमको इसमें फिल करने हैं। रेस्टोरेंट बी जो है वो 1000 मिलियन की कंपनी है, हमारी कंपनी भी जो है वो 1000 मिलियन की है। 1 बिलियन ये भी है, 1 बिलियन वो भी है, तो एक्वायर कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। रिलेटिव साइज कंपनी का
बहुत बड़ा है, हमारी कंपनी के बराबर ही है, तो एक्वायर कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो हमने इसको 0 नंबर दे दिया कि रिलेटिव साइज बहुत बड़ा है। कंपनी कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन सिर्फ 2 में है, 25% मार्क्स दे रहा, ज़्यादा इसका जो है वो है नहीं। बाकी कंट्रीज में भी तो मैं 25। यहाँ पर कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, सिर्फ आपको अपने असेसमेंट के अनुसार जो है वो फिल करना है कि आपको जो सही लग रहा है। 25% दे दिया मैंने। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फास्ट फूड है, विथ रिसेंट एडिशन ऑफ हायर एंड आइटम्स भी हैं इसके अंदर। तो मैं ज़्यादा प्रीमियम फोकस इनका नहीं है। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है वो प्रीमियम फोकस दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटेजिक फोकस में। एग्जिस्टिंग फ्यूजन ऑफरिंग दे रहे हैं, यानी ये अपना हायर एंड प्राइस आइटम पे ही जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो वापस 25% दे दिया मैंने इनको। ओके, अब 100% ओनरशिप अपॉर्चुनिटी देखेंगे, 100% इक्विटी है तो इसको एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, 100% प्राइवेट इक्विटी है क्योंकि। मगर नेक्स्ट हम प्रेस कवरेज देखते हैं, तो ये जो बिजनेस है वो सिर्फ 1 साल के लिए एक्वायर किया गया है, मीडियम टर्म के लिए डाइवर्सिफाई किया गया है फास्ट फूड और सब हाई एंड ब्रांड के लिए। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ओनरशिप अप्रोचेबिलिटी अच्छी नहीं है। 25% दे देता हूँ इसमें। रेस्टोरेंट सी की बात करते हैं तो 300 मिलियन की कंपनी है, बहुत अच्छा, हमारे बजट में आ रही है। हमसे 3 गुना छोटी कंपनी है, हम 3 गुना उससे बड़े हैं। रिलेटिव साइज सही है इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, 5 कंट्रीज में है, अच्छी बात है। एशियन मार्केट में प्रेजेंस भी अच्छी है कंपनी की। प्रीमियम कॉम्प्लीमेंट्री प्रीमियम फोकस, प्रीमियम पहले ही वर्ड अपन को प्रीमियम मिल गया, 100% मार्क्स दे दिए हमने, हमको जो चाहिए था वो हमें मिल गया, तो हमने फुल मार्क्स जो है वो अलॉट कर दिए। हंड्रेड परसेंट मार्क्स प्रीमियम मिल गया। फ्यूजन ऑफरिंग है या नहीं कंपनी के, फ्यूजन अप्रोच भी है फास्ट फूड अक्रॉस द रीजन। भाई इसमें भी मैं मजे आ गए, फ्यूजन ऑफरिंग भी है। ठीक है, 100% प्राइवेट इक्विटी है, बहुत बढ़िया, हम एक्वायर कर सकते हैं। 1 कंट्री से 5 कंट्रीज में ओवर हो चुका है, बिजनेस ग्रो किया है, तो ये रिलेटिवली सिंपल होगी। ओनरशिप अप्रोचेबिलिटी अच्छी है कि 1 कंट्री से 5 कंट्रीज में हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ इसने एक्वायर किया होगा, मर्ज किया होगा। ठीक है, तो ओनरशिप अप्रोचेबिलिटी अच्छी है। रेस्टोरेंट डी की बात आ जाते हैं। रेस्टोरेंट डी जो है वो हमारे रिलेटिव साइज में अच्छा बैठ रहा है, 270 बिलियन की कंपनी है, बहुत अच्छा, हमसे 1/3 है, इसी रेस्टोरेंट सी के बराबर है, हमने सेम मार्क्स दे दिए। ठीक है, अब रेस्टोरेंट डी जो है सिर्फ जापान में, वेरी पुअर। कंपनी सिर्फ जापान में है, 9 कंट्रीज को फुल मार्क्स मिले थे, 2 में 25% मिले, तो 1 में 0 देंगे हम, बहुत बेकार है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स दे रहा है मगर सिर्फ जापानीज फूड में दे रहा है, तो मैं उसको 25% मार्क्स दे देता हूँ। सब में दे रहा होता तो मैं ज़्यादा नंबर दे देता। और वापस क्विक सर्विस फूड मार्केट में ही, चलिए इसको प्रीमियम प्रोडक्ट तो दे रहा है तो मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ, ये दे देता हूँ। भले ही जापान में दे रहा हूँ मगर दे तो रहा है। चलिए ये दे दिया मैंने। जापानीज क्विक सर्विस मार्केट में ही है, फ्यूजन है, कोई भी फ्यूजन नहीं है, कोई भी फ्यूजन नहीं है, 0 नंबर दे दिए। ओके,
अब यहाँ देखिए, ये इसके पीछे एक बड़ी फूड कंपनी है, ठीक है, जो अपना इसको, इसके बड़े पापा बैठे हैं इन सिंपल, इसके पीछे कोई एक बड़ा आदमी बैठा हुआ है। तो इसको एक्वायर कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक्वायर करने की कोशिश करेंगे तो वो परेशान करेंगे अपन को। मैं एक्वायर मुश्किल है इस कंपनी को एक्वायर कर पाना। तो मैं असेसमेंट में 25% नंबर दे दे रहा इसको। एक्वायर ही नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब का। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा था रेस्टोरेंट ही, 900 बिलियन, बहुत बड़ी कंपनी। नंबर जीरो हमारी कंपनी के रिलेटिव साइज के बराबर ही है लगभग। 650 में हमने 25% दिया था, 1 बिलियन में हमने जीरो दिया है, तो 900 मिलियन में भी हम जीरो ही देंगे। अब सिर्फ सिंगापुर मलेशिया में है, तो दो कंट्रीज हमारी एक और थी 25%, तो वापस 25% इसको भी दे देंगे। ओके, नेक्स्ट रहता है प्रीमियम एशियन फूड्स, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी दे रहा है, तो भाई अच्छी बात है। प्रीमियम फास्ट फूड दे रहा है, और मार्केट सर्विस इंटू फ्यूजन भी है, ये भी मुझे अच्छा लगा, फ्यूजन भी दे रहा है। प्रोडक्ट का साइज इंक्रीज करने वाला है वो अपना। हाई एंड तो दे ही रहा है, उसके साथ लो एंड भी देगा। अप्रोचेबिलिटी अच्छी है, फ्यूजन भी दे रहा है ऑफर में अपनी। पब्लिकली लिस्टेड है भाई, कोई भी आके एक्वायर करना अच्छा है इसको। पब्लिकली लिस्टेड है तो पब्लिकली हम इसके शेयर खरीद सकते हैं, तो एक्वायर करना है इसको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और दूसरा, प्रेस रिलीज में भी लिखा गया है कि पोटेंशियल बायर जो है वो ढूंढ रहे हैं, एक्वायरर्स ढूंढ रहे हैं। सॉरी, इसको 75%, 100 दे दे रहा मैं इसको, लीजिए 100% मैंने उसको दे दिया। अब हमारे लिए बेस्ट कौन सी कंपनी है एक्वायर करने के लिए, हमको इसमें से चूज करना है। पोटेंशियल टारगेट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से देखें रिलेटिव साइज से, तो रिलेटिव साइज में हमारे पास सिर्फ दो कंपनी बचते हैं, रेस्टोरेंट सी और रेस्टोरेंट डी, जिनको हम एक्वायर कर सकते हैं। एशियंस प्रेजेंस देखते हैं तो सी है, डी हट जाता है इसमें से। कॉम्प्लीमेंट्री प्रीमियम फोकस देखें तो भी हमारे पास सी है। एग्जिस्टिंग फ्यूजन ऑफरिंग देखें तब भी हमारे पास सी है। और ओनरशिप अप्रोचेबिलिटी देखें तब भी हमारे पास कंपनी सी ही है। तो हम जो असेसमेंट में हमारी जो कंपनी पास हुई है वो कौन सी है, कंपनी सी। इसी चीज को जो है वो आप फाइल को सेव करिए और कर दीजिए। अभी बुलेट पॉइंट्स हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट लिखना है, और बुलेट पॉइंट्स में आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करना है जो मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्राइटेरिया वन में डाल सकते हैं कि आप कंपनी रिलेटिव साइज इज स्मॉल, साइज इज स्मॉल, दैट इज 300 मिलियन डॉलर। रिलेटिव साइज भी ठीक है। सब बुलेट में डाल सकते हैं कि एशियन प्रेजेंस जो है वो कंपनी का अच्छा है, 5 कंट्रीज में है। तीसरे बुलेट पॉइंट्स में डाल सकते हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट भी ऑफर करता है ये। चौथे में आप जान सकते हैं फ्यूजन, जो भी अपन ने देखा था इसमें कंपनी सी के बारे में, कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके बुलेट पॉइंट्स में आ जाएंगे। और इस फाइल को आप सेव कर दीजिए और अपलोड कर दीजिए, और आपका टास्क वन जो है HSBC का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। टास्क 2, 3, 4 एंड 5 जल्दी कोशिश करूँगा अपलोड करने की। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू।